हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले तो आपको पता ही है कि बाज़ार में जब भी गिरावट होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा पैनिक तो हो ही जाता है कि क्या करे करके। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी शेयर में अगर गिरावट हो रही है तो सबसे पहला बेसिक हमारा काम होता है कि चेक करो भाई वो गिरावट क्या है, पीछे का रीज़न क्या है, इंटरनल कि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब अगर पूरे उस सेक्टर में गिरावट हो रही है तो भाई आपका स्टॉक थोड़ी ना बचेगा, ठीक है। बच गया, कम गिरा तो अच्छी बात है, नहीं बचा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये गिरावट होती रहती है। हाँ, अगर इंटरनल गिरावट है तो भाई डरने की बात है। मतलब बाकी सब के सब ऐसे स्टॉक ऐसे ऐसे चल रहे हैं और आपका अकेला स्टॉक ऐसा कौन सा है भाई वो जो नीचे जा रहा है, तो फिर आपने विचार करना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। सो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें जो गिरावट हम लोग को देखने को मिली, कौन से सेक्टर से रिलेटेड बात होने वाली है इस वीडियो में? आईटी सेक्टर के बारे में। यस, वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर, काफ़ी सारे लोगों का ये सेक्टर फेवरेट होता है और क्यों नहीं होगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स में देखा गया काफ़ी सारे एडवांटेज होते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट हमेशा इनकी स्ट्रांग होती है, बहुत सारा कैश होता है, भर भर के बायबैक देते हैं, बोनस देते हैं, स्प्लिट देते हैं, डिविडेंड देते हैं, बांटते रहते हैं पैसा, ठीक है। क्योंकि कैपेक्स विपेक्स करने की इनको खास कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, सब कुछ सॉफ्टवेयर विफ्टवेयर से ही चीज़ें चलती रहती है, तो भरपूर कैश इनके पास हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो आईटी सेक्टर में जब भी गिरावट होती है ना, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, एंड एक्सटर्नल गिरावट होती है तो और भी अच्छा लगता है। सो आज के दिन की गिरावट भी अगर आप देखोगे एक ही स्टॉक के चलते हुए है, जो कि आप हर किसी को बच्चे बच्चे को पता है, टीसीएस। टीसीएस में बड़ा माल बेचा गया, लगभग $1 बिलियन से ज़्यादा का माल यहाँ पे बेचा गया। सो टीसीएस अगर इस प्रकार से गिरेगा तो वो बाकी स्टॉक्स को भी नीचे लेकर यूजुअली आ ही जाता है, वो वातावरण खराब हो ही जाता है। जैसे कि कोविड के वक्त भी अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इतने सबके सब स्टॉक कैसे नीचे आ गए, ठीक है। कोई सेंस की बात थी यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। वो पैनिक मोड रहता है, हर कोई बेचता है, आप बेच रहे तो आपका बाजू वाला भी बेचता है, सो बाजू वाला बेच रहा है तो उसके बाजू वाला बेचता है, तो ऑटोमेटिकली पैनिक क्रिएट यहाँ पे हो जाता है। सो याद रखना दोस्तों, इन चीज़ों के चलते कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फसाद की जड़ क्या था भाई? टीसीएस गिराना। तो उसके पीछे का रीज़न भी हम लोग को पता है, ठीक है। एटलीस्ट हम वो पकड़ कर चलेंगे कि उनको वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का टैग नहीं चाहिए, जो उनका टाटा सन्स वाला है, 20,000 करोड़ की बोरिंग के चलते वो जुगाड़ करना चाहते हैं, तो इसी चीज़ के चलते उन्होंने माल बेचा। एंड अगर चलो वो भी रीज़न नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। टीसीएस में कोई इस प्रकार की धांधलीबाजी बिल्कुल नहीं होती है कि भाई चलो कुछ तो गड़बड़ हो रही तो माल बेचे करके, ठीक है। कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बताया है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा टीसीएस में अच्छी बात क्या होती है? ट्रस्ट, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रस्ट रहता है, टाटा ग्रुप है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो इसमें अच्छी बात कौन सी है दोस्तों? ऐसे मौके बहुत ही रेयरली हम लोग को देखने को मिल जाते हैं कि आप पूरे ये एंटायर सेक्टर को ये नीचे लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। हालांकि देखा गया तो ये गिरावट कोई बड़ी गिरावट नहीं, छोटी मोटी ही गिरावट है, बट चलो ऐसा मौका तो यहाँ पे मिल ही जाता है कि बाकी के स्टॉक तो बेवजह गिर गए, ठीक है। टीसीएस ने पैनिक फैला लिया तो बाकी तो ऐसे ही गिर गए। एंड इनका भी अल्टीमेटली गोल क्या होता है भाई? 5 साल में डबल करके दो रिटर्न्स। तो आप देख सकते, देखो 5 साल में डबल हो ही जाते हैं, ठीक है। देखिए स्टॉक कभी ना कभी तो नीचे आ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे भाई 60% ही नज़र आ रहा है, अगर आप प्रॉपरली थोड़ा रुक जाते तो वो समहाउ चीज़ें एडजस्ट हो ही जाती है। तो काफ़ी सारे लोग जो सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, बट एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ये बात मैं ज़रूर आपके साथ शेयर बिल्कुल कर सकता हूँ कि क्या टीसीएस यहाँ पे देखा गया तो स्टॉक खरीदना चाहिए। फंडामेंटली मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ऑब्वियसली फंडामेंटली कंपनी काफ़ी शानदार है। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ कि आपका एक्सपेक्टेशन मैच होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन ये होता है भाई, ये 5 साल में 100%, मतलब गारंटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ। एवरेज रिटर्न देते हैं डबल, 5 साल में आपका पैसा डबल करेंगे। तो आप देख सकते हैं, देखिए अगर वो आपकी चाहत है तो आप सही डायरेक्शन में, इसके बीच में आपको कभी बोनस, कभी बायबैक, कभी स्प्लिट, कभी डिविडेंड, ये भी चीज़ें आती रहती है। बोनस थोड़ा कम आता है, बायबैक काफ़ी आता है, स्प्लिट भी इतना कुछ नहीं, डिविडेंड आता रहता है, ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो उस हिसाब से अगर आप इसका विचार कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। अगर आपके पास ऑलरेडी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम नॉर्मल सी चीज़ हम लोग को देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्फोसिस भी बेचारा ऐसा ही गिर गया, टीसीएस गिर गया तो इसमें भी पैनिक हो गया, 2-2.25% की गिरावट देखने को मिल गई। इसका भी काम क्या है भाई? 5 साल में डबल करके देना। क्या दे रहा है डबल करके? तो देखिए दे रहा है, 5 साल में डबल है, 110% की रिटर्न्स। प्रॉब्लम क्या होता है? हाँ, ये जो तेज़ी देखकर यहाँ पे जो खरीदते थे, फिर वो कहते हैं कि अरे भाई ये देखो हम तो फंस गए करके। अरे भाई 5 साल के लिए ही जाना होता है, वो 5 साल में आपको पूरे रंग दिखाएगा, ठीक है। अच्छी तेज़ी भी दिखाएगा, एक्सट्रीम तेज़ी भी दिखाएगा, गिरावट दिखाएगा, एक्सट्रीम गिरावट भी दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी को कैलकुलेट कर लूँ इतने छोटे पीरियड ऑफ स्पैन को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 19 से लेकर दिसंबर 21, ठीक है। 19 के बाद 20-21, मतलब आप देख सकते हैं 2-2.5 साल में ही 150% के रिटर्न्स नजर आएंगे। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया तो ये पैसा यहाँ से निकल कर किसी दूसरी जगह पे चला जाएगा, वही हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं स्टॉक पिछले 1-2 साल से क्या हो रहा है, बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। मैंने कितनी बार आपको कहा कि अगर आप 5 साल बोल रहे हो तो एटलीस्ट उतना टाइम दो, हर एक चक्र से आपको गुजरना पड़ेगा, तेज़ी मंदी, एक्सट्रीम तेज़ी, एक्सट्रीम मंदी, कंसोलिडेशन फेज, सब कुछ।
बट प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग हम आधे ही पिक्चर देख लेते हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मंदी भी देख लेते हैं, एक्सट्रीम मंदी देख लेते हैं, कंसोलिडेशन फेज भी देख लेते हैं, तीनों चक्र देख लिया, अरे भाई अभी तेजी आएगी, एक्सट्रीम तेजी आएगी, उसके पहले ही निकल जाते हैं और बाद में जबरदस्त रॉकेट बन जाता है स्टॉक एंड देन दे स्टार्ट क्राइंग अगेन। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगेन कह रहा हूँ, इन सभी स्टॉक्स में एक चीज़ कॉमन है भाई कि अगर आप 5 साल रुकते हो तो प्रॉपरली आपका पैसा डबल होते हुए देखने को आप पे मिल जाता है। पर सर 5 साल में डबल क्या होगा, मतलब इतना कम रिटर्न, तो ठीक है भाई, आप मिड कैप में जाओ, आप स्मॉल कैप में जाओ, चल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को फिर 1000% के भी रिटर्न्स मिल सकते हैं या फिर 60-70% का क्रैश भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मार्केट जब अच्छा चलता है, बुल रन चलता है, तभी बहुत कुछ अच्छा लगता है भाई। जब गिरेगा तो काफ़ी अच्छा खासा गिरावट भी हो जाता है, वो झेलने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, जो ये हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, कोविड, केपीआईटी टेक कितने पे आया था पता है आपको? 40 रुपये पे, 40 रुपये पे केपीआईटी टेक मिल रहा था। ठीक है, ये सुनने के लिए अभी लगेगा वाह वाह वाह, कोई नहीं खरीदेगा भाई, वो 40 का 30 भी होगा ना तो भी नहीं कोई खरीदता। ठीक है, क्योंकि तभी माहौल ही ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। तभी ये भी स्टॉक गिरे थे, बट इतने नहीं जितने कि मिड एंड स्मॉल गिरते हैं। ये तो नॉर्मल सा दस्तूर है भाई, जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा, रिस्क भी ज़्यादा एंड वाइस वर्सा चलता रहता है। सो तीसरे अगर हम लोग बात करें सर, व्हाट अबाउट एक्सेलटेक, ब्यूटीफुल कंपनी, काफ़ी शानदार। इनफैक्ट ये जो बड़े कंपनी है उसमें इसने सबसे ज़्यादा और एक एक्सेप्शनली रिटर्न यहाँ पे दिए। तो आप देख सकते हैं 5 साल में 100 देना चाहिए, इसने तो भाई 200 कर दिया, मतलब 3 गुना पैसा करके दे दिया। अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं कि ये नहीं गिरा था, कोविड के वक्त ये भी गिरा था, फिर उसके बाद जो आईटी सेक्टर में कोलैप्स देखने को मिला था इसमें भी ये गिरा था। ठीक है, एक्सटर्नल इशू के चलते बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होती। मैंने कितनी बार माथा फोड़ फोड़ के बोला भाई, आप चाहे आपके पास फार्मा हो या फिर केमिकल हो, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्सटर्नल इशू के चलते गिरावट है भाई। ठीक है, अगर आपके पास पहले से रहेंगे वो स्टॉक तो आपके अच्छे खासे रिटर्न थोड़े से कम हो गए होंगे। अगर आपने अभी अभी निवेश किया है तो वो टॉर्चर झेलना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये हर किसी स्टॉक एंड सेक्टर के साथ चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है एक्सेलटेक। अगर देखा गया तो एआई में भी इनका अच्छा खासा योगदान देखने को मिल रहा है। अभी ये खुद से तो गिरते हैं नहीं, देखिए ऐसा कुछ तो ड्रामा चाहिए, तो अननेसेसरी 3% गिर गया। ऑब्वियसली 3% कोई बड़ी गिरावट तो होती नहीं, इनके लिए और भी गिरना चाहिए, बट फिर भी बताने का मेन कॉन्टेक्स्ट समझिए कि यहाँ पे कोई इंटरनल इशू नहीं इनमें, ये सबसे मेन बात है। ठीक है, इसीलिए तो आपने देखा कि स्टॉक साल भर में कितने फास्ट यहाँ पे रिकवर कर गए करके, यही खास बात हम लोग को यहाँ पे समझनी और सीखनी है। नेक्स्ट अगर देखा गया तो बाप रे बाप, विप्रो। अभी विप्रो भी देखा गया भाई 5 साल में डबल करके देना चाहिए, वो ऑलमोस्ट दे ही देता है 5 साल में 90। अभी टीसीएस भी आप लोगों ने देखा वैसा ही कुछ था ना, 90, 99, थोड़ा 19-20। हाँ, बट विप्रो में भाई लोगों की जान बहुत ख़राब यहाँ पे हो जाती है। क्यों? बिकॉज वो स्टॉक इतना फ्लैट चलता है, इतना फ्लैट चलता है। ठीक है, अभी ये तो ऐसा ही हो गया, मतलब बोलते हैं ना, अगर मैं आप लोगों को डेली 1 रुपया दे दूँ, डेली 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 1 रुपया दे दूँ, तो साल के अंत में 365 डेज़ के हिसाब से 365 रुपीज़ आपके पास रहेंगे। ठीक है, या फिर अगर आपको मैं डेली 1 भी रुपया ना देते हुए साल के आखिर में अगर डायरेक्टली 365 दे दूँ, भाई हिसाब तो वही है। बट हाँ, बाकी स्टॉक में ऐसा लगता है कि भाई रोज़ 1-1 रुपया कुछ तो कमाई हो रही करके, और विप्रो सेकंड कैटेगरी वाला स्टॉक है भाई, वो आखिर में दे देगा आपको। तो इस प्रकार की चीज़ें रहती है, समहाउ वो एडजस्ट हो ही जाती है चीज़ें। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए, वरना काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये बेसिक जो चीज़ें हैं ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। छोड़ो, वो बहुत जान खा लेगा आपका, ऐसा 3.5 साल हो जाएगा, लगेगा कि भाई किधर कौन सी मुसीबत मोल ले ली, 0 रिटर्न्स। 4 साल हो जाएगी भाई, क्या है ये 0 रिटर्न, अचानक 1 साल में डबल हो जाएगा। हाँ, अभी वो कब भागेगा वो किसी को पता नहीं होता है भाई। ठीक है, ऐसा ही होता है भाई, मार्केट ऐसा ही चलता है। क्यों? क्योंकि सडनली क्या हो जाता है, वो स्टॉक्स क्या हो जाते हैं, अंडर वैल्यूड हो जाते हैं। तो ये बड़े कंपनियां 5 साल में एवरेज यूजुअली देना चाहिए। ठीक है, फिक्स फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं होता है शेयर मार्केट में, बट तो क्या हो जाता है, अंडर वैल्यूड हो गए तो चलिए एफआईएस डीएस की एंट्री हो जाती है, और ये बड़े प्लेयर घुस गए तो स्टॉक भाग गया, फिर रिटर्न सर आ जाते, फिर वो क्या हो जाता है, स्टॉक वापस नीचे आ जाता है, और ये साइकिल हमेशा चलती रहती। तो ये बेसिक चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो विप्रो कोई खराब नहीं है, बट काफ़ी स्लो चलता है। टेक महिंद्रा देखा गया तो हाँ, काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस इसका देखने को मिले। जितने भी आईटी स्टॉक है बड़े साइज के, इसमें इसने काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस दिखाया है। 5 साल में डबल करके देना चाहिए, 60% का ही रिटर्न नजर आ रहा है। कोविड में भी जोरदार गिरा था, उसके बाद अभी तक रिकवरी शार्प हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली, जो अभी हम लोगों को बीच में गिरावट हुई थी तब से लेके अब तक। हाँ, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री, ये एक नई कंपनी, नई मतलब क्या, वो तो मर्जर हो गया। एलटीआई अलग था, माइंडट्री अलग था, दोनों एल&टी ग्रुप के ही थे, तो मर्ज कर लिया, तो एक बड़ी साइज की कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। बैलेंस शीट भी अगर आप देखोगे तो एकदम ज़बरदस्त है, 15,000 करोड़ की रिजर्व है। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, ये तो गाना हर किसी आईटी स्टॉक में बचता ही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी ज़बरदस्त, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी
अच्छा ही देखने को मिलेगा। L&T ग्रुप से बिलोंग करता है भाई, तो फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। इंस्टीट्यूशंस भी 20% के आसपास बैठे हुए हैं दोनों मिलाकर, एंड पब्लिक के पास 10% के नीचे होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे ये जितने भी कंपनियाँ हैं, ठीक है, ये जस्ट TCS में प्रेशर के चलते नीचे आते हुए देखने को मिले। एंड अगर ऐसे एक्सटर्नल इश्यूज़ के चलते अगर नीचे आ जाए तो भाई डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए भाई, कोई कहानी दी एंड नहीं हुई है, कंपनी में कोई इंटरनल इशू नहीं हुआ है। एंड गोल्डन पॉइंट याद रखना, किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली मत जाना। अभी Q4 के रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे, मार्च खत्म यहाँ पे हो ही जाएगा, उसके बाद आप जैसा चाहो आराम से एडिशन यहाँ पे ले सकते हो। बट याद रखना, IT स्टॉक में अगर आप जाना ही चाहते हो तो ज़रूर कौन सी कंपनी AI से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिवली वर्क कर रही है उसके ऊपर फोकस रख लेना। HCL टेक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इन्फोसिस ने भी एक बड़ी डील की थी, बट वो $1 बिलियन की बिड जैसे कैंसिल हो गई, एक बहुत बड़ा झटका उनको लगा है। बट कोई बात नहीं, वो कंपनी इतनी बड़ी है कि समहाउ और भी बड़े बड़े वो डील्स यहाँ पे कर सकते हैं। TCS भी काफ़ी अच्छे खासे डील्स यहाँ पे कर चुका है। सो ऐसे कंपनी के ऊपर आप ज़रूर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों इस वीडियो का, कि इस प्रकार देखिए, गिरावट ये हमेशा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, ठीक है, बट वो पता होना चाहिए कि गिरावट है क्या, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो ये भाई कोई डरने वाली गिरावट नहीं है। मैं वीडियो की शुरुआत में भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी गिरेगा नहीं गिरेगा ये किसी को पता नहीं होता है। गिर गया तो गिर गया, गिरावट का अर्थ ये नहीं कि भाई दी एंड हो गया करके, कि चलो कल से कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, ताला लगा कर बैठ जाएगी, चलो बंद करके, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत टॉर्चर यहाँ पे हो जाता है, बाद में बैक टू द नॉर्मल लाइफ, स्टॉक भाग जाते हैं और रिटर्न्स बन जाते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।